हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 12 जिलों में होगा विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदायों का सर्वे। भोपाल प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदायों के परिवारों का सर्वे इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित 12 जिलों में किया जाएगा। इसमें परिवार के आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ अन्य जानकारियां ली जाएंगी। इसमें डाटा एकत्र करने के बाद प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। बाद में अन्य जिलों में भी ऐसा सर्वे किया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट का नया एटीसी टॉवर जल्द होगा शुरू। 1 घंटे में 30 उड़ान हो सकेंगी संचालित। बनेगी नई टर्मिनल बिल्डिंग। इंदौर एयरपोर्ट का नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर बनकर तैयार हो चुका है। अभी पुराने एटीसी टॉवर से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। नया टॉवर शुरू होने से इंदौर से हवाई यातायात और भी सुलभ हो सकेगा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि नए एटीसी टॉवर का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी ईपीसी के तहत किया है। यह टॉवर 40 मीटर यानी करीब 120 फीट ऊंचा है। बिजली दरों के स्लैब में किया जाएगा बदलाव। 300 प्लस यूनिट का स्लैब अब खत्म होगा। हर यूनिट पर 19 पैसे कम देना होंगे। इसके तहत 300 यूनिट से ज्यादा मासिक बिजली खपत वाला स्लैब खत्म किया जाएगा। इस स्लैब को 150 यूनिट वाले स्लैब में मर्ज किया जाएगा। साल पहले भी 500 यूनिट से ज्यादा खपत वाला स्लैब खत्म किया था। वहीं ग्रीन एनर्जी पर अतिरिक्त चार्ज 56 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 47 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली है भर्ती, बिना लिखित परीक्षा चयन। 85,000 तक सैलरी। इंडियन ओवरसीज बैंक के इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष होनी चाहिए। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट IOB.in पर जाकर 13 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ट्रेन कैंसिल्ड। भोपाल और आसपास से गुजरने वाली 6 ट्रेनें कैंसिल। 2 के रूट बदले गए। जबलपुर मंडल के पथरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य की वजह से भोपाल रेल मंडल से निकलने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट को भी बदला गया है। दरअसल 6 ट्रेन दिसंबर में 1 सप्ताह तक निरस्त रहेंगी, वहीं 2 गाड़ियों के रूट बदले रहेंगे। भोपाल में चल रहे इज्तिमा के लिए 2 टिकट काउंटर बढ़ाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मंडी भाव। तुअर और मूंग के दाम में हुई वृद्धि। डॉलर चना भी तेज। मंडी में अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। देसी चना और डॉलर चना के दाम में हल्का अंतर देखने को मिला है। तुअर के भाव बीते दिन 8,000 रुपए की भारी गिरावट हुई थी। आज इसके भाव 1,100 रुपए बढ़ गए हैं। मूंग के दाम में बीते दिन 5,700 रुपए की मंदी हुई थी। डॉलर चना में 200 रुपए की तेजी आई है। यूके जर्मनी दौरे में करीब 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान और अधिक सशक्त भी हो रही। इसी का परिणाम है कि इस यात्रा में करीब 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे प्रदेश के समग्र विकास और टेक्नो फ्रेंडली युवाओं रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जेपी नड्डा बोले, एड्स पर चर्चा में संकोच नहीं करना चाहिए। इंदौर में विरोधियों पर साधा निशाना। देश में सब कुछ बदला,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एड्स को लेकर चर्चा करने में कहीं संकोच नहीं करना चाहिए। जब मैं इस पर बात कर सकता हूं, तो आपको भी समाज में जाकर खुलकर चर्चा करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सब कुछ बदला लेकिन तेरा स्टेटस नहीं बदला, तुम निपटते ही रह गए। एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व होगा माधव नेशनल पार्क। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, एक नर और मादा बाघिन भी छोड़ी जाएगी। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने इस पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी है। टाइगर रिजर्व में एक नर और मादा बाघिन को छोड़ने का भी फैसला लिया गया है। 40 साल बाद गैस त्रासदी से उबर रहा भोपाल। जहां हुआ था गैस रिसाव, वहां अब मॉल और रिहायशी इलाके। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) संयंत्र से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। त्रासदी के बाद खाली पड़ी जमीन में सैकड़ों आवासीय कॉलोनियां बस गई हैं। अब लोगों को यहां की मिट्टी और पानी में जहर का डर नहीं है।